कश्मीर का नाम सुनते ही मन में कई खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों की कल्पनाएं हमारे मन में हिलोरे मारने लगती हैं। शायद ही ऐसा कोई पर्यटक हो जो कश्मीर न जाना चाहे। कश्मीर की खूबसूरती की वजह से ही इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ बैंगनी फूलों से लदे केसर के खेतों का एक अलग ही आकर्षण है। कश्मीर में घूमने के लिए विभिन्न सुरम्य स्थानों के कारण इसे अक्सर भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह अपनी इसी प्राकृतिक सुंदरता व यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे कि अमरनाथ, माता वैष्णो देवी मंदिर के कारण प्रत्येक वर्ष कई हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कश्मीर में घूमने के लिए कुछ जगहों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे के वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। श्रीनगर कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक श्रीनगर को प्रसिद्ध रूप से हेवन ऑन अर्थ के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित प्राकृतिक स्थलों का एक अनूठा दृश्य पेश करता है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्रीनगर में एंजॉय करने के लिए सबसे पहली चीज है यहाँ की पहाड़ियाँ और दूसरी हाउस बोट। यहाँ पर्यटक हाउस बोट को किराए पर लेकर पूरी डल झील की यात्रा करते हैं। डल झील पर शिकारा की सवारी भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो यहाँ आने वाले हर पर्यटक के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। लेह लद्दाख दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाओं हिमालय और काराकोरम से घिरा हुआ लेह लद्दाख वास्तव में पृथ्वी पर एक स्वर्ग है। लद्दाख उन सभी क्षेत्रों में से एक है जो प्राकृतिक, भूगोल और विज्ञान से लेकर मामूली संस्कृति को कवर करता है। गोम्पस से लेकर मोमोज तक इस शहर में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में बांटा गया है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख आगे 2 जिलों में विभाजित है, जिला लेह और जिला कारगिल। पूर्व जिले में एक लोकप्रिय शहर लेह है जो अपने सुंदर मठों, सुरम्य स्थानों और दिलचस्प बाजारों की वजह से एक अद्भुत पर्यटक आकर्षण है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो फूलों के प्रदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग की खोज 1927 में अंग्रेजों ने की थी। कहा जाता है कि पहले गुलमर्ग का असली नाम गौरी मर्ग था जो यहाँ के चरवाहों ने इसे दिया था। यह चारों ओर से बर्फ से ढके हुए ऊंचे हिमालय, फूलों की घास, गहरी खाइयों, सदाबहार वनों की घाटियों से घिरा गुलमर्ग किसी का भी मन मोह लेता है। हनीमून के शीर्ष स्थानों में से एक गुलमर्ग को एडवेंचर हब के रूप में भी विकसित किया गया है। पहलगाम प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ की हसीन वादियों में प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। यह शांत स्थान कश्मीर के केंद्र में स्थित है जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरे हरे भरे देवदार और चीड़ के जंगल, विशाल खूबसूरत मैदानी इलाके और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ इस जगह को जीवन में एक बार देखने लायक बनाता है। यह स्थान हिंदू भक्तों द्वारा भाग ली जाने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के शुरुआती बिंदु के प्रतीक के रूप में भी प्रसिद्ध है। पहलगाम के पहाड़ी रास्ते अमरनाथ गुफा की ओर चलते हैं जो भगवान शिव का निवास स्थान है और हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। प्राकृतिक सौंदर्य, छोटे छोटे घर, हरे भरे खेतों से परिपूर्ण पहलगाम कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित एक खूबसूरत शहर है जो बर्फ से ढके मैदानों, राजसी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है। सोनमर्ग श्रीनगर से 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सुरम्य शहर है। सोनमर्ग में प्राचीन गंगाबल झील, विशनसर झील, कृष्णसर झील और गदसार झील प्रमुख आकर्षण है।
जबकि नारनग और थाजी वास ग्लेशियर सोनमर्ग के लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक सुंदरता, लुभावनी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अमरनाथ। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के उपासकों के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। इस गुफा के द्वार की परिधि 150 फुट है और इसके ऊपर बर्फ की पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे यहाँ 10 फुट लंबे शिवलिंग का निर्माण होता है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, ये वही गुफा है जहाँ भगवान शिव ने देवी पार्वती माँ को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान एक खूबसूरत जगह है। इस पार्क में हरे भरे वातावरण, सुंदर वनस्पतियां और कुछ दुर्लभ जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित वन है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतीत काल में पार्क कश्मीर के महाराजा का विशेष शिकार था। दाचीगाम को शुरू में श्रीनगर शहर को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। 1981 में दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 141 वर्ग किलोमीटर है। पुलवामा। श्रीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुलवामा उत्तरी राज्य जम्मू और कश्मीर का एक छोटा सा शहर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य का 6वां सबसे बड़ा शहर है। इस स्थान पर सेब के बगीचे, प्राकृतिक झरने और प्राकृतिक घाटियां हैं, जो पुलवामा पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और बड़ी संख्या में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय शहर पुलवामा पर्वतारोहण, ग्रीष्म काल में ट्रेकिंग और सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पुलवामा को अत्यधिक दुग्ध उत्पादन के कारण कश्मीर का दूधा कुल भी कहा जाता है। यह भी कश्मीर में घूमने की सबसे बेहतरीन जगहों की लिस्ट में शामिल है। वैष्णो माता मंदिर। दोस्तों, त्रिकुटा पहाड़ियों में कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर है। माता वैष्णो देवी मंदिर कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री मां वैष्णो का आशीर्वाद लेने आते हैं। माता वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 14 किलोमीटर तक पैदल चढ़ाई करके मां के दर्शन के लिए छोटी सी गुफा तक पहुंचते हैं, जो कि देवी मां के 108 शक्ति पीठों में से एक है। माता वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा का एक अभिव्यक्ति है। तीर्थयात्री सड़क के किनारे मां वैष्णवी की प्रशंसा के नारे और गीत गाते हुए अपना समर्पण और उत्साह दिखाते हैं। कुल मिलाकर यह एक महान तीर्थ स्थान है। पटनी टॉप। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के अंतहीन मैदानी और मनोरम दृश्यों के साथ पटनी टॉप प्रकृति का अनुभव कराने के लिए एक आदर्श स्थान है, जो कश्मीर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और हर साल हजारों पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर स्कीइंग और ट्रेकिंग का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा 17 किलोमीटर दूर स्थित सनासर पैराग्लाइडिंग बेस गोल्फ कोर्स के साथ साथ दार्शनिक स्थलों के विकल्पों के लिए भी यह लोकप्रिय है। देवदार के घने जंगल, घुमावदार पहाड़ियाँ, लुभावने दृश्य
और शांत वातावरण पटनी टॉप को पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण पटनी टॉप पर्यटकों के लिए कश्मीर में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।